Students, this is a short revision video on chapter 3 audit documentation and audit evidence. Let me tell you, ये एग्जाम डे पे देखने वाला वीडियो है, यानी कि आपकी लास्ट प्रिपरेशन में देखने वाला वीडियो है बेसिकली. सो इट इज गोइंग टू बी लिटिल फास्टर. ऑल राइट. तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन और ऑडिट एविडेंस इस ऐसे के अंदर ऐसे 230 है. And then there are essays from 500 series, 500, 501, 505, 510, then 550, 560, 570, 580. प्लस देर आर सम कंसेप्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स जिन्होंने डाल दिए. अब जो कंसेप्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स है दैट आई टेक इट अप इन चैप्टर नंबर 4. चैप्टर का कंटेंट काफ़ी अच्छा है लेकिन थोड़ा क्लटर्ड तरीके से प्रेजेंट किया गया है. यहाँ पे बस थोड़ी मेरी कंप्लेन है मॉड्यूल से. अदरवाइज दे हैव इंक्लूडेड थिंग्स इन अ नाइस मैनर, बट थोड़ा सीक्वेंसिंग में आगे पीछे करूंगा इन दिस मॉड्यूल. सो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. Audit documentation essay 230, one of their favorite in exams. They have been asking questions of essay 230 a lot at inter-CA level. तो definition के audit documentation का basically वो एक record है. Alright, record of what? Procedures performed, evidence obtained, conclusions reached. Conclusions reached. Procedures performed, evidence obtained, conclusions reached. Procedures performed, evidence obtained, conclusions reached. Alright, तो definition कभी भी काम आ सकता है. डॉक्यूमेंटेशन कैसा होना चाहिए, आपका पर्पस क्या होना चाहिए, यू नो व्हाट शुड बी योर ऑब्जेक्टिव, व्हाट शुड बी योर पर्पस, कि ऐसा डॉक्यूमेंटेशन हो दैट इट एक्ट्स एज अ बेसिस. ऑल राइट, एज अ बेसिस जो भी मैं कंक्लूजन बनाने वाला हूँ उसका बेस बनना चाहिए. एंड इट शुड ऑल्सो एक्ट लाइक एन एविडेंस दैट येस ऑडिट वॉज प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड एज पर एसेस लॉज एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट. सो BE. All right, it should act like a basis for my report, and it should also act like an evidence that audit was planned and performed as per standards on auditing. Nature of documentation का ऑब्जेक्टिव पूछे या नेचर, इस वाले ऐसे में सेम आंसर है, बिकॉज डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड्स एविडेंस की ऑडिटर का कंक्लूजन कैसे था एंड एविडेंस दैट ऑडिट वाज प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद एसेस. खाली ऑब्जेक्टिव में से 2 करके लिखा और यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश ग्रामर चेंज किया, अदरवाइज द आंसर रिमेन्स द सेम. वाई डॉक्यूमेंटेशन नीड्स टू बी मेंटेन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है. पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, एडवांटेजेस ऑफ मेंटेनिंग डॉक्यूमेंटेशन. यहाँ पे कोड दिया गया है ड्रिप AC, बट आप अपने हिसाब से भी सोच के लिखो क्यों डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन होना चाहिए. ऑलराइट, ताकि अगर डॉक्यूमेंट सही तरीके से मेंटेन हो तो टीम को डायरेक्ट सुपरवाइज रिव्यू करने में काम आता है डॉक्यूमेंटेशन की प्रैक्टिस. ऑलराइट, इट हेल्प्स अस इन रिटेनिंग अ रिकॉर्ड, कोई भी रिकॉर्ड रिटेन करने के लिए काम आता है जो सिग्निफिकेंट हो सकता है इवन फॉर फ्यूचर ऑडिट्स. ऑलराइट, एंड देन अगर एक्सटर्नल कोई इंस्पेक्शंस होते हैं, आई फॉर इंस्पेक्शंस, तो हम हमारा एविडेंस के बेसिस पे डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं. ऑलराइट, एंड जो भी ऑडिट हमको प्लान परफॉर्म वगैरह करना है, इट विल हेल्प अस इन दैट प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग दैट पर्टिकुलर ऑडिट. देन मेरी टीम को अकाउंटेबल बनाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, मेरी टीम को अकाउंटेबल बनाएगा डॉक्यूमेंटेशन, आंसरेबल बनाएगा, जवाब देना पड़ेगा टू पीपल विल हैव टू आंसर हु हैज परफॉर्म्ड दिस वर्क. ऑलराइट, एंड C फॉर कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल के लिए काफ़ी काम आता है डॉक्यूमेंटेशन, सो दैट माई फर्म कैन मेंटेन quality control. So purpose of documentation, this question is asked, try to write maximum points जैसे यहाँ पे दिए गए वैसे, and you will score maximum marks over there. All right. देन आता है ये वाला क्वेश्चन यू नो वॉट एवर आई, आप देखना वेन एवर आई टॉक अबाउट द क्वेश्चन आई गो लिटिल स्लो. आई से ये क्वेश्चन ध्यान में रखो, फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, यानी क्या रखना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन के अंदर. अरे डॉक्यूमेंटेशन 3 ही चीज़ों का होता है, प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, एविडेंस ऑब्टेन्ड, कंक्लूजन्स रीच्ड. सच काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन नीड्स टू बी मेंटेन्ड, बट दे हैव एक्सप्लेन्ड इन डिटेल. प्रोसीजर्स परफॉर्म में क्या क्या एक्सप्लेन होगा, एक तो व्हाट वाज टेस्टेड. ऑलराइट, व्हाट वाज टेस्टेड, अब उसको थोड़ा ऐसा बोला, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइटम्स टेस्टेड, हु डिड दैट. ऑलराइट, व्हेन इट वाज डन, जिसने भी किया उसका काम रिव्यू किसने किया. सो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स में यही सब करेंगे और क्या करेंगे. ऑलराइट, सो कैरेक्टरिस्टिक्स, हु, व्हेन, दीज थिंग्स ओवर देयर. देन वॉट एवर इंपॉर्टेंट मैटर्स आपके सामने आए वो डिस्कस हुए रहेंगे विद मैनेजमेंट, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, तो उसका यहाँ पे बात हो रहा है. ऑलराइट, एंड देन यू नो इफ देर इज एनी इनकंसिस्टेंसी तो उसको कैसे एड्रेस किया था. सो इफ थिंग्स वर यू नो नॉट टैलिंग विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, देन व्हाट आर द एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, दोज थिंग्स आर ओवर हियर, नथिंग एल्स. ऑलराइट, नाउ ये वाला अलग क्वेश्चन है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर्म कंटेंट एंड एक्सटेंट. व्हाट आर द पॉइंट्स दैट हेल्प यू टू डिसाइड कि कैसा फॉर्मेट में डॉक्यूमेंटेशन रखना है, कितना रखना है, एंड हाउ मच नीड्स टू बी डॉक्यूमेंटेड. ये कौन सी चीजें आपको मदद करती है, व्हाट आर द पॉइंट्स दैट हेल्प यू टू डिसाइड दिस फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड. ऑलराइट, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे इतने सारे फैक्टर्स है, कुछ कुछ फैक्टर्स तो कॉमन ही होते हैं. सारा ऑडिट और द होल ऑडिट डिपेंड्स अपॉन कितना रिस्क इन्वॉल्व है, बिजनेस क्या है एंटिटी का. ऑलराइट, माई प्रोफेशनल जजमेंट, ऑडिटर का जजमेंट, ये सब कुछ बेसिक फैक्टर्स होते हैं. हाउएवर लेट अस अंडरस्टैंड द पॉइंट्स ओवर हियर.
सो एज यू सी मिस्टर स्पीड वो कोड वर्ड दिया हुआ मैंने, या तो मेथड रिस्की स्पीड, कोई भी रिस्की मेथड स्पीड की वजह से होती है, एंड इफ यू स्पीड अप इट्स अ रिस्की मेथड, वॉट एवर इट इज यू कैन रिमेंबर इन दिस मैनर। तो ऑडिटर ने मेथडोलॉजी कौन सा यूज किया है, वेदर ऑटोमेटेड मैनुअल अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन होंगे, रिस्क कितना इन्वॉल्व है, एंड स्पीड साइज नेचर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, एस पी फॉर कौन सा टाइप ऑफ प्रोसीजर्स परफॉर्म किया है, ई फॉर एविडेंस कितना सिग्निफिकेंट है, एंड कौन से डाउट्स मिले, एक्सेप्शंस यानी डिसएग्रीमेंट्स, इनकंसिस्टेंसी डाउट्स कौन से मिले, व्हाट आर द क्वेरीज ओवर देयर, एंड डी फॉर अगर कोई चीज क्लियरली डॉक्यूमेंट से समझ में नहीं आती है देन वी एंश्योर दैट उसका डिटेल डॉक्यूमेंटेशन बनाए। फॉर एग्जांपल जजमेंट, एस्टिमेट्स, क्लियरली कोई ऐसे फोटोकॉपीज में कोई समझ में नहीं आ जाता है, वी नीड टू अप्लाई लॉट ऑफ ब्रेन। सो the need to document the conclusion, what how much do you feel is the need to document the conclusion where it is not readily determinable from the documents, we feel that जो भी हमने जजमेंट लगाया उसको डॉक्यूमेंट कर देते हैं तो ऑब्वियसली डिटेल डॉक्यूमेंटेशन बनेगा। सो दीज आर द फैक्टर्स दैट विल हेल्प यू टू डिसाइड द फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। फिर आएगा एग्जाम्पल्स वाले क्वेश्चन। एग्जाम्पल्स वाले 2-3 क्वेश्चन है, आई थिंक उन्होंने सब एक साथ दे देने चाहिए थे पर थोड़ा सेग्रीगेट किया हुआ है। एक ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, व्हाट आर द पॉइंट्स दैट यू विल इंक्लूड इन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अब इसमें बच्चे कुछ भी लिख देते हैं, कॉपी ऑफ इनवॉइस, कॉपी ऑफ दिस एंड स्टफ, बट डोंट डू दैट। तो इन्होंने देखो कितना सॉर्टेड लिखा है, ऑडिट प्रोग्राम यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द ऑडिट टीम, ऑडिट टीम को जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, चैप्टर नंबर 2 में इसका डिस्कशन होता है। देन व्हाट एवर एनालिसिस वी हैव डन, करेक्ट, उसका डॉक्यूमेंटेशन। देन जो भी इश्यूज आए, डाउट्स आए, उसका मेमोरेंडा यानी कि उसका एक रफ नोट, उसका डॉक्यूमेंटेशन। देन व्हाट एवर सिग्निफिकेंट मैटर्स वी केम अक्रॉस, उसका एक समरी। एंड देन जो भी कंफर्मेशन रिप्रेजेंटेशन यानी ऐसे 505 580 में जो भी कंफर्मेशंस लिए, 580 में जो भी रिप्रेजेंटेशंस लिए उसका, एंड चेकलिस्ट, ऑलराइट, जो भी हमने पॉइंट्स लिखे थे टू वेरीफाइड, एंड देन जो भी कम्युनिकेशन किया हो। सो असली चेक हो तो ही मजा आता है, ऑलराइट। सो दीज थिंग्स आर देयर। कम्युनिकेशन जो किया है वो सिग्निफिकेंट मैटर्स का डॉक्यूमेंट करेंगे। सो ऐसे एग्जांपल्स क्यों पढ़ने पड़ते हैं, बिकॉज इफ दे आस्क एग्जांपल्स एकदम ही खुद का लिख देते हो देन आल्सो देयर इज अ प्रॉब्लम। लेट मी टेल यू, एंटिटी का पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम डॉक्यूमेंटेशन में नहीं रखते, वॉट एवर इज इंपॉर्टेंट उसकी फोटोकॉपीज लेते हैं, ऑलराइट। सो इट विल ऑल्सो इंक्लूड कॉपीज ऑफ एंटिटीज रिकॉर्ड्स। हमने डॉक्यूमेंटेशन रखना शुरू किया, इसका मतलब ये नहीं कि एंटिटी अपना अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बंद कर दे, ऑलराइट। सो अवर डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, वन ऑफ देयर फेवरेट फॉर करेक्ट और इनकरेक्ट ओवर देयर। नाउ ये क्या लिखा है, ऑडिटर नीड नॉट इंक्लूड इन डॉक्यूमेंटेशन सुपरसीडेड ड्राफ्ट्स ऑफ वर्किंग पेपर्स। कुछ आपने रफ नोट्स बनाई हो, जो आगे कुछ कंक्लूजन नहीं हुआ, खाली आप कुछ रफ नोट्स बना रहे थे, या कुछ ऐसी नोट्स बना रहे थे जो अभी रिडंडेंट हो गई, अभी इट इज नॉट यूजफुल बिकॉज यू फाउंड सम मोर डॉक्यूमेंट्स विच आर फर्दर यूजफुल एंड द प्रीवियस नोट्स वर नॉट एट ऑल यूजफुल, इनकम्प्लीट प्रिलिमिनरी थिंकिंग, ये सारी चीजों का डॉक्यूमेंटेशन रखने की जरूरत नहीं है, ऑलराइट, ओके। और डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स रहेगा तो एक डॉक्यूमेंट यू कैन फिनिश इट ऑफ, यू कैन इरेज इट। सो ये सारी चीजों का डॉक्यूमेंटेशन रखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये सब करेक्ट इनकरेक्ट का मटेरियल है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन शुड बी प्रिपेयर्ड इन टाइमली मैनर बिकॉज इफ इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ टाइमली बेसिस, alright, if it is prepared on a timely basis it will help you to increase the quality of audit, alright। So if it is prepared on a proper time at a proper time then it will be more accurate, okay। फिर ऑडिट फाइल का कंसेप्ट है, ऑडिट फाइल का, और अभी जो 2 कंसेप्ट पढ़ूंगा, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज, करेक्ट इनकरेक्ट सब पॉसिबल है। व्हाट इज ऑडिट फाइल, ऐसा कोई भी फोल्डर या स्टोरेज मीडिया, इधर फिजिकल होगा तो फोल्डर या तो स्टोरेज मीडिया, जिसमें रिकॉर्ड्स होंगे कि वो एंगेजमेंट में क्या क्या हुआ है, वॉट एवर हैपेंड इन दैट पर्टिकुलर एंगेजमेंट। तो ऊपर जो लिखा है उसको यहाँ पे डायग्रामेटिक फॉर्म में दिया है। ये डेफिनेशन इतना खास नहीं है, बट वॉट यू आर गोइंग टू सी नाउ इज ओवर हियर, असेंबली ऑफ फाइनल ऑडिट फाइल, यस। तो आपका ऑडिट रिपोर्ट साइन हो गया, आफ्टर दैट 60 डेज के अंदर अंदर यू नीड टू एंश्योर दैट जो भी ऑडिट किया, लेटर से आपने 22-23 का ऑडिट किया, ऑडिट रिपोर्ट साइन हो गया, आफ्टर 60 डेज ऑफ साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट, विद इन 60 डेज ऑफ साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट यू नीड टू एंश्योर दैट आपने 22-23 की फाइलिंग पूरी सही तरीके से कर दी है, यू हैव असेंबल्ड ऑल द डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड। ये एक एडमिन प्रोसेस होता है, इसमें देयर आर नो न्यू प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, इट इज जस्ट द अक्यूमुलेशन ऑफ द ऑडिट फाइल एंड जस्ट एंश्योरिंग दैट इट इज नीटली फाइल्ड एंड मेंटेन्ड सो दैट देयर इज नो इशू, ऑलराइट। सो ये एक 60 डेज वाली बात जो एग्जाम में आ सकती है। एंड देन अनदर एक 4 मार्क का क्वेश्चन जो पॉसिबल है, दैट नॉर्मली जब ये असेंबली करते हैं तो इट डज नॉट इन्वॉल्व न्यू प्रोसीजर्स, ऑलराइट। एक एडमिन कुछ काम इन्वॉल्व होता है, तो कैसा एडमिन काम इन्वॉल्व होता है, कैन यू गिव एग्जांपल्स। नॉर्मली चेंजेस अलाउड नहीं होते बिकॉज ऑडिट रिपोर्ट हैज बीन साइंड, हाउएवर एडमिन नेचर के चेंजेस किए जा सकते हैं, क्लरिकल नेचर के चेंजेस किए जा सकते हैं इन द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑलराइट, आफ्टर द ऑडिट रिपोर्ट हैज बीन साइंड ड्यूरिंग द असेंबली। तो उसके एग्जांपल्स दो, उसके चेंजेस के एग्जांपल्स दो। सो जैसे कि
मैंने कहा कि कोई रिडंडेंट डॉक्यूमेंट है जो यूजलेस है, एंड उसके अलावा कोई नया डॉक्यूमेंट ऑलरेडी आ चुका है, तो जो प्रीवियस वर्जन होगा डॉक्यूमेंट का दैट कैन बी डिलीटेड। ऑल राइट। देन वर्किंग पेपर्स में कुछ नोट्स के साथ क्रॉस रेफरेंसिंग है, कोई दूसरे पेपर के साथ क्रॉस रेफरेंसिंग है, सो दैट क्रॉस रेफरेंसिंग कैन बी गिवन। ऑल राइट। फिर जब हमारे आर्टिकल को हम भेजते हैं ये काम करने के लिए, तो उनको एक चेकलिस्ट दे देते हैं कि भाई आप असेंबली करते वक्त, यानी ये फाइल का असेंबली करते वक्त प्लीज़ ये चीज़ों का ध्यान रखना। तो वो असेंबली का फिनिश हो गया, वो साइन ऑफ करके वो डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं उसमें, साइनिंग ऑफ ऑन कंप्लीशन चेकलिस्ट। एंड देन जब मेरी टीम काम कर रही थी, इट इज़ पॉसिबल दैट कुछ डॉक्यूमेंट्स हरीड मैनर में उन्होंने बनाए हो, तो उसका एक प्रॉपर नोट रखना, या वो डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन कर देना, सो दैट इट कैन एक्ट एज अ फ्यूचर रेफरेंस। डॉक्यूमेंटिंग एविडेंस प्रॉपरली कैन ऑल्सो बी डन। जो एविडेंस ऑलरेडी मिल चुका है उसको और डिटेल में डॉक्यूमेंट करने का काम हो सकता है। सो डिलीट, क्रॉस, sign and documenting the evidence, delete, क्रॉस रेफरेंसिंग, साइन ऑफ ऑन कंप्लीशन चेकलिस्ट, एंड डॉक्यूमेंटिंग द एविडेंस विच हैज ऑलरेडी बीन ऑब्टेन्ड। ये आपका 4 मार्क या 3 मार्क का एग्जामिनेशन क्वेश्चन वो लोग पूछ सकते हैं अबाउट चेंजेस ओवर हियर। ऑल राइट। एक बार फाइल पूरा असेंबल हो गया, फाइनल फाइल रेडी हो गया, देन यू नीड टू एंश्योर दैट कुछ सालों तक आप उसको डिलीट ना करो। रिटेंशन पीरियड दिया हुआ है SQC1 में, बेटा ये असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल रिटेंशन पीरियड एवरीथिंग इज गिवन इन SQC1, नॉट इन SA 230, लेकिन SA 230 के साथ उसको पढ़ाया जाता है। SQC1 सेज दैट मिनिमम 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, मिनिमम 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट you will have to maintain the documentation, that is the retention period। लेकिन ये क्या लिखा है, और if later the date of group auditors report, that means if I am the branch auditor, एक ही बार बोलूंगा सुन लेना, if I am the branch auditor, you are the company's auditor। तो आप कौन हुए, आप ग्रुप ऑडिटर हुए, मैं सब्सिडरी का ऑडिटर हूँ, आप पेरेंट एंटिटी के ऑडिटर हुए, आप कौन हुए, आप मेन ऑडिटर हुए, आप ग्रुप ऑडिटर हुए। तो व्हेन यू साइन द ऑडिट रिपोर्ट, उस दिन से 7 साल तक मुझे भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। टेक्निकली मैंने आपको पहले दे दिया होगा, सो मेरा साइनिंग पहले हो चुका रहेगा, बट वी नीड टू take the signing date of the group auditor as the base, so all the other auditors, component auditors, subsidiary auditors, branch auditors will look forward to the signing date of group auditor, and वहां से लेके 7 years तक रिटेंशन होना चाहिए। so please ensure that आप इसी तरीके से इसको लिखो, one of their favorite for correct or incorrect। all right। मैंने आपको कहा था कि कुछ एग्जांपल्स वाले क्वेश्चन है, एक था एग्जांपल्स का ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का क्वेश्चन है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या एग्जांपल्स लोगे, असली चेक जो उधर बताया, और दूसरा ऐसा क्वेश्चन है एग्जांपल्स ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स। अब इसमें कोई कोड वर्ड नहीं है भाई, सिग्निफिकेंट मैटर्स जो भी पूरे स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग में आपको क्लिक हो, मैटर्स रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, और जहां पे सिग्निफिकेंट रिस्क होता है, और हाईली मटीरियल मैटर्स, मैटर्स इंडिकेटिंग फ्रॉड, ये सब सिग्निफिकेंट मैटर्स है। ऑलराइट, जिसका डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होता है। ऑलराइट, सो दे जस्ट वांट यू टू गिव एग्जांपल्स ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स, ये सब एग्जांपल ही है। all right, over here, so anything that can lead to a modified opinion also could be a significant matter। then एक और एग्जांपल है कि ऐसी चीजों के बारे में बताओ कि जब प्रोफेशनल जजमेंट लगाते हो, फॉर एग्जांपल जस्ट अज्यूम कि हम वेरिफिकेशन ऑफ एस्टिमेट्स कर रहे हैं, तो वो प्रोफेशनल जजमेंट लगाते वक्त कौन सी चीज़ों का डॉक्यूमेंटेशन आप रखना चाहोगे। ऑल राइट, सो ऑब्वियसली वो जो भी मैटर में जजमेंट लगाया होगा उसमें उसका लॉजिक क्या था वाइल वेरिफिकेशन ऑफ एस्टिमेट्स। देन हम कोई प्रोसीजर डिसाइड करते हैं तो उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, जब ओपिनियन बनाते हैं तो उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है। सो बेसिकली वो लोग कह रहे हैं कि काफी सारी चीजें, देयर आर सो मेनी थिंग्स इन ऑडिट दैट डिपेंड अपॉन प्रोफेशनल जजमेंट, करेक्ट। सो व्हाइल डॉक्यूमेंटिंग दिस प्रोफेशनल जजमेंट, आप ऐसे एग्जांपल्स दो एरियाज के जहां पे प्रोफेशनल जजमेंट रिक्वायर्ड होता है। लुक एट दिस, और उसमें क्या डॉक्यूमेंट करोगे, द लॉजिक बिहाइंड, कोई भी फैक्टर्स कंसीडर करते हैं हम लोग पूरे स्टैंडर्ड्स में, जहां पे भी फैक्टर्स वर्ड आ जाता है, सो वॉट एवर इज द लॉजिक दैट वी कंसीडर ओवर देयर। देन एस्टिमेट्स वेरीफाई करते वक्त, जजमेंट्स वेरीफाई करते वक्त उसके पीछे का जो बेसिस होता है, देन जो भी कंक्लूजन ओपिनियन बनाते हैं उसके पीछे का जो बेसिस होता है। दीज आर द एरियाज वेयर मोर प्रोफेशनल जजमेंट इज इन्वॉल्व, एंड दीज आर द एरियाज वेयर वी डॉक्यूमेंट व्हाट वाज आवर लॉजिक एंड रैशनली। ऑलराइट, सो ये भी एक एग्जांपल वाला क्वेश्चन हो गया। फिर एक क्वेश्चन है बहुत ही पपलू, कंप्लीशन मेमोरेंडम और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी। सो बेसिकली लार्ज जो बड़े बड़े ऑडिट्स होते हैं उसके लिए एट द एंड ऑडिटर एक समरी बनाता है, दैट व्हाट वर द इंपॉर्टेंट मैटर्स, हाउ दे वर एड्रेस्ड, हाउ दे वर कंसिडर्ड। तो दैट समरी इज कॉल्ड एज कंप्लीशन मेमोरेंडम और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी। थोड़ा एडवांटेज लिख देना है कि ये समरी का एडवांटेज क्या होता है, दैट बॉस आगे जाके एक रिव्यू करने में काम आता है। एंड सबसे हॉट फेवरेट पॉइंट है ओनरशिप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिटर के जो वर्किंग पेपर्स है वो उसकी प्रॉपर्टी है, द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर। क्लाइंट कैन नॉट फोर्स द ऑडिटर टू शो द वर्किंग पेपर्स, वो ऑडिटर के ऊपर डिपेंड करेगा दैट वो कितना एक्सट्रैक्ट दिखाना चाहता है। हावेवर अगर लीगल कंपल्शन है, इफ आई एम कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ बैंक एंड आरबीआई देखना
चाहता है तो दिखाना पड़ेगा ही पड़ेगा। सो SQC1 प्रोवाइड्स दैट अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड बाय लॉ रेगुलेशन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन विल ऑलवेज रिमेन द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर। ही मे एट हिज ओन डिस्क्रिप्शन एट हिज ओन विल मेक पोर्शंस और एक्सट्रैक्ट्स अवेलेबल टू द क्लाइंट्स, नो वन कैन फोर्स दैट। रिमेंबर, अगर मैं कंपनी ऑडिटर हूं तो मैं ब्रांच ऑडिटर को भी फोर्स नहीं कर सकता टू शो द वर्किंग पेपर्स, वो उसकी प्रॉपर्टी रहेगी। वन ऑफ देयर फेवरेट फॉर करेक्ट और इनकरेक्ट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ओनरशिप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, ये भी SQC1 में लिखा है। तो ये था डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट। अभी हम लोग एक साथ एविडेंस वाले सब डिस्कशंस करेंगे, बट आई वुड लाइक टू ब्रेक दिस वीडियो एंड वी विल पुट इन द एविडेंस वी विल डिस्कस इन अनदर वीडियो। थैंक यू।